लो जी, एंड पर लगाएंगे हम तड़का। खुला प्याज फ्राई किया हुआ, गोल हरी मिर्चें, सब्ज़ हरी मिर्चें, इनका ना जायका बहुत मज़े का आता। और खुले दिल से ऑयल डाल दें, देसी घी डाल दें और इसके अंदर जो तड़का लगाएं इतना मज़े का बनता ना। और उसके बाद ये तड़का लगा दिया और 5 मिनट के लिए ना इसको दम पर छोड़ देना। कितनी मज़ेदार सी कढ़ी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। अभी के बज चुके हैं तकरीबन 7:30 और अल्हम्दुलिल्लाह बेटी का स्कूल लग चुका है। आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे था स्कूल में और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बचपन की याद भी ताज़ा हो गई कि किस तरह सुबह उठकर जो है वो अम्मी नाश्ता बना कर देती थी और किस तरह पापा स्कूल छोड़ा करते थे। यकीन जाने कि एक लेडी के लिए ना जब एक माँ जब वो बनती है और उसके बाद वो जब बच्चे की परवरिश करती है और जब पहला दिन होता है ना बच्चों का स्कूल में, यकीन जाने वो इतना खुशी का दिन होता है ना, खासकर माँओं के लिए कि वो नहीं भूलती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के सारों नेमत और बरकत आप तमाम देखने वालों पर अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि आज सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर जब आ रही थी ना तो बहुत तेज़ थी और मैं कहती थी कि बच्चे किस तरह सर्वाइव करेंगे, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और जब मैं सोकर उठी हूँ ना तो मंजर ही चेंज था। बादल आए हुए थे और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे आज धूप निकली ही नहीं। ये तमाम नेमतें, ये तमाम कुदरत बेशक मेरे रब्बुल इज़्ज़त की हैं। और मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ना आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना कढ़ी बनाई जाए। कढ़ी के लिए दही भी पड़ा था घर में और दही ले लिया तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है। बेसन 1 कप ले लिया और प्यारी सी ना हांडी ले ली पुराने ज़माने वाली। ये मेरी सास की थी देज की और जब भी मुझे अच्छी सी कुकिंग करनी होती है ना क्लासिक किस्म की, तो वो फिर मैं इसी में करती हूँ। तो ये बेसन ले लिया, दही ले लिया, एक हांडी में आपने डाल देना है या देज की जिसमें आप कुक कर रहे हो पका रहे हो उसमें डाल दो। इसको अच्छे तरीके से ना उसको फेंटी शेंटी मार लेनी है आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि इसके जो अंदर की गुठलियाँ वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए। आप चाहे तो इसको छान कर भी डाल सकते हो, आप चाहे तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हो। ब्लेंड करने से जो है ना ये है कि ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाती है बिल्कुल। इसको अच्छे तरीके से ना हमने चम्मच की मदद से, कह लो कि फॉक की मदद से भी आप कर सकते हो, मदानी से भी कर सकते हो। जो पहले हमारी जो होती थी ना नानियाँ दादियाँ, वो हाथ से ही अच्छे तरीके से मदानी से जो थी ना वो बनाया करती थी लस्सी और उसके बाद ये सब चीज़ें जो थी ना वो ऐड किया करती थी। अच्छा, इसके अंदर मैंने 3 किस्म के नमक मिर्च और हल्दी, बस सिंपल रेसिपी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है लेकिन बनती बहुत ही मज़े की है। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने सिर्फ ज़ीरा ऐड किया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, 1 हिस्सा अगर दही का है तो आप 4 हिस्से पानी इसके अंदर ऐड करोगे। ठीक हो गया जी, बस ये आपने थोड़ी सी मेजरमेंट का ख्याल करना है। मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 गिलास जो है ना वो पानी के इसमें ऐड किए। अच्छा, जब पानी डालते रहे ना उसको अच्छे तरीके से, मेरे पास मदानी नहीं थी पड़ी हुई, बच्चों ने ना खेल कूद के इधर उधर कर दी थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो टूल्स बिल्कुल भी किचन के नहीं छोड़ते। मेरी बेटी को भी शौक है कुकिंग का, तो इस वजह से ना मुझे ये चम्मच से फ़िलहाल मिक्स करना पड़ रहा है। फिर इसमें पानी शानी इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको तकरीबन आधा घंटा ना हल्की आंच पर रख देंगे पकने के लिए। जब लड़की अपने माँ बाप के घर में होती है ना, यकीन जाने कि वो इतनी नाजुक होती है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने अम्मी अब्बू और माँ बाप भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, ख़ासकर बेटियों को लेकर। लेकिन जब वो एक बीवी बनती है तो वो मजबूत हो जाती है। ज़माने वाले वो कुछ सिखा देते हैं उसको जो उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया होता, जो उसने उस क्लासरूम में पढ़ा ही नहीं होता, जो उसकी वो बुक्स में शामिल ही नहीं होता। ऐसे ऐसे तजर्बे होते हैं ना कि बस मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता सब्र करना हर बेटी को आ जाता है। उसके बाद जब वो माँ बनती है ना और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच्चों को पालती है, यकीन जाने वो इतनी मजबूत हो जाती है ना कि अपनी वो ना तो कोई खुशी गम नहीं देखती है, अपनी बीमारी नहीं देखती, अपना टाइम नहीं देखती, अपने आप को नहीं देखती, लेकिन बच्चों के पालने में जो वो मसरूफ़ हो जाती है ना, मैं कहती हूँ उससे बड़ी ताकत दुनिया में इस वक्त कोई नहीं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है ना वो लेडीज़ होती हैं मेरे हिसाब से। और तजर्बे भी हैं, क्योंकि पहले के दौर की भी माएँ और अब के भी दौर की माएँ
बहुत दौड़ भाग करनी होती है। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना और उसके बाद टाइम से जो है वो आपने सब्ज़ी लेकर आनी है या सब्ज़ी को कटिंग करना है। आपने 12-1 बजे तक हांडी बना लेनी है क्योंकि बच्चों ने आना 1:30 से 2 बजे पाकिस्तानी टाइम है स्कूल की। छुट्टियों की छुट्टी जब हो जाती है ना, फिर उन्होंने घर आना होता है और उसके बाद उन्होंने खाना-शाना, अगर खाना लेट हो गया तो बच्चे भूखे ही किसी तरह सपारा पढ़ने जा रहे हैं या वो अकेडमी वगैरह जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ना काम करना और काम को मेंटेन करना और वक्त पर करना ना, वक्त की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी होता है और माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। और अगर आप बीमार हो ना तो माँ को फ़िक्र बहुत होती है कि अच्छा मेरा बच्चा भूखा चला गया है, मैंने कुछ नहीं दिया। यकीन जाने कि वो अपनी बीमारी भूलकर बच्चों के लिए जिस तरह वो करती है ना, सलूट है सारी माँओं को। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे और हयात रखे, आमीन। मौसम जो था वो बहुत प्यारा था और हल्की-हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। अच्छा, ये जो डिशें होती हैं ना, निहारी, पाए और ख़ासकर कढ़ी-शढ़ी, ये चीज़ें खाने वाली होती हैं जब मौसम अच्छा हो। गर्मियों के मौसम में आप नहीं ज़्यादा कुकिंग कर सकते। ये चीज़ें होती हैं थोड़ी-सी गर्मी पैदा करती हैं जिस्म में, और जो चीज़ें गर्म होती हैं ना वो मुँह में छाले भी निकालती हैं। इसके रिज़ल्ट भी कुछ के अच्छे होते हैं और कुछ के नहीं होते। इसलिए जब मौसम ठंडा हो तो फिर जो है ना आप ये चीज़ें जो है वो बनाएँ। ये चीज़ें होती हैं हैवी। 2 हांडियों के बराबर की ये हांडी होती है, मतलब कि एक तरफ आप उसकी कढ़ी तैयार कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसके पकौड़े तैयार कर रहे हो। ठीक हो गया। और तीसरा इसको आप जो है वो तड़का लगाकर दम पर रख रहे हो। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं तो जब तब भी बनाती हूँ जब मौसम जो है ना आबो हवा पाकिस्तान की ठंडी हो। वरना आबो हवा ज़्यादातर मोस्टली गर्म ही रहती है पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। तो गर्मियों में कोशिश करें कि सालन टाइप की चीज़ इस्तेमाल करें, नमक मिर्च बिल्कुल कम और हल्का इस्तेमाल करें, ताकि जो बच्चों के मुंह में छाले वगैरह वो ना निकले, क्योंकि बच्चे जो है वो पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ तमाम बेटियों के, बहुओं के, बीवियों के, माँओं के हाथ में इतना ज़ायक़ा अता फरमा दे कि हमारे बच्चे बाहर के खाने जो है ना वो भूल जाएं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है बाहर के खानों का और हेल्दी खाने बच्चे भूल चुके हैं इस वक्त। उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।